Today we are Wapis. Welcome dear students. Today we are going to learn past indefinite tense. I have given some examples on the whiteboard. Look at the whiteboard. Past indefinite tense. Second form. पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीन बातें जो बताता चलता हूँ, कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, उसकी पहचान क्या है और इस फॉर्म का, इस टेंस का उपयोग, प्रयोग कौन सी दशा के कार्यों को करने के लिए होता है। तो फॉर्म, पहचान और उसके यूजेस, ये तीनों बातें अपन जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है जिसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। पहचान अगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, 2 years अगो, या पुरानी कोई तारीख, महीना, डेट, जैसे यहाँ इन 2017 गया, पास्ट है। 1947 ये पास्ट है। तो ये कोई ऐसी तिथि, डेट जो पास्ट की है, ये सब पास्ट इंडेफिनिट को इंगित करते हैं। टाइम को, पास्ट टाइम को इंगित करते हैं। यूजेज, द एक्शन डन इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में किया गया, जो कार्य पहले कभी किया था, वो पास्ट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टार्टेड दिस स्कूल इन 2005, आई वेंट टू जालो लास्ट ईयर। ये सारे काम पहले कभी किए थे। पहले कभी का मतलब पास्ट में, जैसे 2005 ये पास्ट है, लास्ट ईयर ये पास्ट है। तो ये दूसरा इसका यूज है पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। हैबिट किसको कहते हैं? जो बार बार रोजाना जिस काम को हम करते हैं वो हैबिट कहलाती है। तो पास्ट हैबिट्स में हैबिट्स भी पास्ट हैबिट्स, प्रेजेंट हैबिट्स के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे देखिए, मिस्टर सीपी सेन taught you science. मिस्टर सीपी सेन आपको साइंस पढ़ाते थे। अरुण स्मोक्ड सिगरेट्स, अरुण सिगरेट पीता था, धूम्रपान करता था, ये उसकी हैबिट थी। तो पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार कभी, पास्ट में पहले कभी काम किया था, एक बार कभी किया था, कभी एक बार किया था, उसके लिए भी सेकंड फॉर्म होती है। और बार बार कोई करता था, हैबिट थी, उसके लिए भी। तो उसमें इसको अंतर कैसे करें? जैसे अरुण स्मोक्ड सिगरेट्स, इसका हिंदी अनुवाद क्या करें? अरुण ने सिगरेट पी थी और अरुण सिगरेट पीता था, दोनों में अंतर है। अरुण ने सिगरेट पी थी, इट मीन्स पहले कभी किसी मौके पर, और हैबिट है तो वह पीता था, ऐसा बोलते हैं। हैबिट को हम बोलते हैं वह ऐसा करता था। वह स्कूल लेट आती थी, इसका मतलब उसकी हैबिट थी, और वह लेट आई थी 1 तारीख को, मंडे को, यानी कभी एक बार। तो दोनों के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए 2 तरीके और हैं जिनको ज्यादा सुंदर माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। और ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि ये हैबिट की बात है या पहले कभी किया था। सेकंड फॉर्म तो दोनों को बताता है, पहले कभी किया था उसे भी, और जो करते थे उसको भी। जैसे कि अरुण ने कभी, किसी बच्चे ने है, अरुण नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने एक दिन कभी सिगरेट पी थी,
तो भी यही कहेंगे अरुण स्मोक सिगरेट। और अगर वो हैबिट थी उसकी पहले, अब उसने छोड़ दिए, तो भी उसकी अंग्रेजी ये होगी अरुण स्मोक सिगरेट्स। तो फिर अंतर करने के लिए, हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए दो तरीके और हैं। सेकंड फॉर्म की बजाय वो यूज करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे या वुड का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूज टू केवल पास्ट हैबिट्स को ही व्यक्त करता है। यूज टू, जैसे अरुण स्मोक सिगरेट्स, इसी बात को हम यूज टू का प्रयोग करते हुए भी कह सकते हैं अरुण यूज टू स्मोक सिगरेट्स। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव कहते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसी को टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो अरुण यूज टू स्मोक सिगरेट्स, वह स्मोक आएगा फिर यूज टू के बाद, या वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, अरुण वुड स्मोक सिगरेट्स, ये हो जाएगा। पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हो गए, पास्ट इंडेफिनिट जिसको सिंपल पास्ट कहते हैं, पास्ट सिंपल, यूज टू और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वुड है, ये भी पास्ट हैबिट्स को बतलाता है। नीचे कुछ और जैसे उदाहरण दिए हैं, आई विजिट उदयपुर एवरी ईयर व्हेन आई वाज इन सर्विस। तो इसको हम तीन तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बार बार पास्ट में ये काम मैं करता था, जब सर्विस में था तो मैं उदयपुर जाता था, एक बार नहीं गया था। आई विजिटेड उदयपुर, मैंने उदयपुर का विजिट किया था, इसकी भी अंग्रेजी यही होगी। और मैं विजिट करता था कई बार, बार बार, हैबिट की तरह। हैबिट उसी को कहते हैं जो बार बार करते। तो आई विजिटेड उदयपुर एवरी ईयर व्हेन आई वाज इन सर्विस, ये भी है। दूसरा, आई यूज्ड टू विजिट उदयपुर, और इसी प्रकार एवरी ईयर व्हेन आई वाज इन सर्विस। या यूज्ड टू की बजाय आई वुड विजिट उदयपुर, तो आई विजिटेड उदयपुर, आई यूज्ड टू विजिट उदयपुर, आई वुड विजिट उदयपुर। ये है मैं पास्ट में ये काम करता था। कोई सा भी एक तरीका इसको काम में ले सकते हैं। आप स्टोरी राइटिंग में भी कई बार इस तरह की स्टोरीज होती हैं, उसमें वह ये काम करता था। जैसे वह गांव-गांव में जाकर कैप्स बेचता था, वह कैप्स बेचता था, एक दिन नहीं, हमेशा का इसका काम था, वह कैप्स बेचता था। तो इसकी इंग्लिश आपने सोच ली होगी। एक तो ही सोल्ड कैप्स, पास्ट इंडेफिनिट में तो ही सोल्ड कैप्स, अगर यूज टू का प्रयोग करेंगे तो ही यूज्ड टू सेल कैप्स। और तीसरा तरीका है वुड के द्वारा, ही वुड सेल कैप्स। तो इस प्रकार से पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट आता है। अब हम आते हैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं। आप जानते हैं इस बात को, नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, उनमें से कोई एक चाहिए। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, बिना अपने फ्रेंड के नोट नहीं आता, नोट अकेला नहीं रहता, इसीलिए उनको फ्रेंड कहा था। ये तो किसी न किसी, इसके 24 फ्रेंड्स हैं, किसी अपने एक फ्रेंड के साथ आएगा, अकेला नोट नहीं आएगा। तो इसका नेगेटिव बनाना हो, जैसे वी स्टार्टेड दिस स्कूल इन 2005, हमने 2005 में ये स्कूल शुरू किया था। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो कि हमने 2005 में शुरू नहीं किया था, तो इसका नोट चाहिए हमें नेगेटिव बनाने के लिए। एक बार इनको मैं नेगेटिव बना करके कुछ एग्जांपल्स आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। केवल यहाँ दो यूजेज आपको बता दिए हैं कि पास्ट में पहले कभी कोई काम किया था, एक बार, कभी भी, वो कल भी हो सकता है, 100 साल पहले भी हो सकता है, पिछली शताब्दी में या दशाब्दी में भी हो सकता है, या बिफोर क्राइस्ट की बात भी हो सकती है। इसमें समय पास्ट का हो रहा है। आज सुबह की भी बात है। अब ये हो रहा है 4 बज गए हैं, और आज सुबह की बात करें तो आज सुबह तो पास्ट हो गया, और आज शाम की बात करूं तो शाम आएगा, वो फ्यूचर है, और आज सुबह है वो पास्ट हो गया, क्योंकि अभी इस समय 4 बजे। अब तो ये दो यूजेज बता दिए आपको, फॉर्म बता दी, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, पहचान बता दी, अगो, यस्टरडे, लास्ट, और कोई पुरानी तारीख, महीना, वर्ष।
ये टाइम एडवर्बियल्स हैं जो पास्ट टाइम को बतलाते हैं। और इसका स्टेट ऑफ एक्शन जो कार्य पहले कभी किया था, कार्य का होना, करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, किया था पास्ट इंडेफिनिट, करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, कार्य का होना। इसमें स्टेट ऑफ एक्शन इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, जारी रहना, पर पूरा होना, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दर्शाया जाता है। तो ये स्टेट ऑफ एक्शन है वो इंडेफिनिट है। अब देखिए इनके ये जो चीजें होगी इस टेंस में कौन सी फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म काम में आती है, तो आप तुरंत बताएंगे सेकंड फॉर्म। इसकी पहचान वाले शब्द कौन से हैं जिनको देख करके हमें लगेगा ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो ये यस्टरडे, अगो, लास्ट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या 1947, 2018, और 4 पेपर्स हुए थे, कब हुए थे, ये मार्च 2020, मार्च 20 तो नहीं गया है पर मार्च 2020 पास्ट हो चुका है। ये इसके दो यूजेज बता दिए, जो कार्य द एक्शन डन इन द पास्ट, पास्ट में कभी भी किया था, और दूसरा पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए ये दो यूजेज मैंने आपको यहाँ बतलाए हैं। टेंसेस के जो यूजेज हैं वो मुख्य जो यूजेज है वो मैं बताता हुआ चलता रहता हूँ। कुछ टेंसेज हैं उनके और भी यूजेज आपको मिल सकते हैं ग्रामर के बुक्स में, जो आगे और स्टडी करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे पिछला जो मेरा लेसन प्राइमरी क्लासेस के लिए था वो मैं लिंकिंग वर्ब पढ़ा रहा था, इज, एम, आ, वॉज, वर। सोचते होंगे ये एक सिंपल सी, इतनी सिंपल सी बात हमें बताने की कहाँ आवश्यकता है मिडिल क्लासेस के लिए या सेकेंडरी क्लासेस के लिए। मैं कहता हूँ लिंकिंग वर्ब्स के ऊपर बीए पार्ट फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर की कंपलसरी इंग्लिश में आता है। अगर जिन्होंने एग्जाम दी है वो जानते हैं कि सेंटेंस पैटर्न आते हैं, दिए गए पैटर्न के ऊपर 5 वाक्य बना दिए, एक पैटर्न दे दिया और उसमें 5 सेंटेंस बनवाते हैं, 5 नंबर का फर्स्ट ईयर में, तो डिग्री फर्स्ट ईयर में, या 5 सेंटेंस दे दिए, इन सेंटेंसेस के पैटर्न बताओ, तो एक वाक्य दे दिया उस पैटर्न का, लिंकिंग वर्ब वाले पैटर्न का, और उसी पैटर्न पर आपको 5 सेंटेंस बनाने। तो जिसने लिंकिंग वर्ब को ठीक समझा वो तुरंत पकड़ जाएगा कि हमें बीच में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना है, एनपी वर्ब लिंकिंग, और फिर एनपी का है। बीच में जब मैंने ये बात छेड़ दी है तो इसको लिंकिंग वर्ब वाली बात को मैं सेंटेंस पैटर्न की बात को ले लेता हूँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी मैं बताऊंगा। चलो पहले इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव करके इसे कंप्लीट करते हैं। जैसे अभी जो कोई भी एग्जाम्पल जो लिखे थे वो ले सकते हैं, दूसरे भी ले सकते हैं। आई विजिटेड उदयपुर, ये एक सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? मैं बता रहा था बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव नहीं बनते। अब कौन सा लें? सेकंड फॉर्म है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती तो हम उसी के नोट लगा देते, इज एम आर होती तो इज एम आर के लगा देते, हैव हैज होता तो हम हैज हैव के लगा देते, वॉज वर्ब होते तो उनके लगा देते, विल शैल होते तो विल शैल के लगा देते। यहाँ तो कोई नहीं है तो इसके लिए आपको बता रखा है कोई वर्ब नहीं होती। 12 फॉर्म्स हैं, 4 प्रेजेंट की, 4 पास्ट की, 4 फ्यूचर की। 12 में से 10 में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई होती है। केवल 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होती है। ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक बात, अफर्मेटिव में नहीं होती है। और नेगेटिव में जरूर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, कौन सी फॉर्म बताई थी? फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एस ई एस, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। यहाँ नेगेटिव के लिए क्या बताया था? फर्स्ट फॉर्म अगर है तो उसका नेगेटिव डू नॉट से बनेगा।
और अगर एस लगा हुआ है तो डज नॉट से नेगेटिव बनेगा, और सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट से नेगेटिव बनेगा। और डू डज डिड इन सब के बाद में ही पुनः फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म आती है, वो एस या ईडी वो नहीं रहेंगे। तो अब इसका नेगेटिव क्या होगा आपने सोच लिया होगा। आई विजिटेड उदयपुर, मैं उदयपुर का विजिट करता था या मैंने किया था। नेगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट विजिट उदयपुर। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो डिड नॉट को डिडेंट लिख देते हैं, आई डिडेंट विजिट उदयपुर। तो ये नेगेटिव बनाने का है। इंटेरोगेटिव में भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर डिड अगर फर्स्ट फॉर्म को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो तो फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं। और यहाँ हम क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाए, नेगेटिव कैसे बनाए जाए, इसलिए इसको मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। डिड आई विजिट उदयपुर, इंग्लिश में उदयपुर को उदयपुर प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से बोलते हैं। आई विजिटेड उदयपुर, आई डिड नॉट विजिट उदयपुर, डिड आई विजिट उदयपुर। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो गए। तो आपने जान लिया कि पास्ट सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट चाहिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी डिड काम में लेते हैं। तो ये, और कई बार एक वो होता है इंटेरोगेटिव है लेकिन वो भी नेगेटिव है। क्या मैंने उदयपुर का विजिट नहीं किया था, ये हो जाएगा डिड आई नॉट विजिट उदयपुर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बता चुका हूं, डिड नॉट को जब लिखेंगे तो डिडंट हो जाता है, डिडंट होता है। तो यहां भी आई डिडंट विजिट उदयपुर, डिडंट आई विजिट उदयपुर, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। बीच में जो बात लिंकिंग वर्ब्स की कर रहा था मैं कि बीए पार्ट फर्स्ट में भी वो चीज पूछी जाती है, जिसे आपने अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक किसी स्टूडेंट ने डाला, ये तो सर प्राइमरी क्लासेस के लिए, और मेरे तो ब्रदर और सिस्टर हैं, वो एक 6th में एक 8th में, तो उनके लिए नहीं है, उसने व्हाट्सएप पर ये डाला। जबकि ये चीज़ तो ग्रेजुएशन में पार्ट फर्स्ट में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के इंग्लिश कंपलसरी में पूछे जाते हैं। क्या दे देते हैं, वो यूं दे देते हैं, इस पैटर्न के ऊपर 5 सेंटेंस लिखे, एंटी, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव, ये पैटर्न देखिए। या दूसरा ये दे दिया एनपी, वर्ब, लिंकिंग और एनपी, 5 सेंटेंस बनाइए इसके ऊपर। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें भी आप पेपर करके आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास भी आ जाते हैं, सर इसका क्या करना था, तो हमारी समझ में ही नहीं आया। अरे बिल्कुल इससे सिंपल चीज क्या हो सकती थी, लिंकिंग वर्ब पूछी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ये लिंक करते हैं सब। इसको एनपी को नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट का जो काम करता है उसको एनपी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करता है उसको भी एनपी कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ नाउन या प्रोनाउन नहीं है, नाउन फ्रेज है। कई बार ये पूरा क्लास है वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पूरा क्लास भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए एनपी शब्द काम ले रहा हूँ। आप स्कूल लेवल पर
हम क्या ये कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ वर्ब का मतलब ये तो कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही, और यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इस अंतर को समझना पड़ेगा। ये तो है, ये वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो जिसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, वो एग्जाम्पल भी आपको वही देने पड़ेंगे, 5 अलग अलग 5 ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको सर्च करनी पड़ेंगी, वो देने पड़ेंगे एग्जाम्पल। 5 सेंटेंस पूछे, 5 वाक्य। जिसने बात को पकड़ लिया वो तो कितने उदाहरण दे देगा, एक बार बस उसको पकड़ना मात्र था। लिंकिंग वर्ब वाली बात मैं कर रहा हूँ, इसमें तो आप रोज पढ़ते हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या दो ऑब्जेक्ट वाले हैं ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब कभी सेंटेंस पैटर्न की बात करेंगे या जब हम एक्टिव पैसिव की बात करेंगे तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको, तो करके जरूर देखें, क्योंकि इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में प्राय स्टूडेंट्स गलतियां करते रहते हैं, और 9th या 10th क्लास तक भी ये स्थिति पाई जाती है, स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट लिया, अगली बार जब लूंगा तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर क्या है, ये मेरा सवाल है आपसे। पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में क्या अंतर है, स्टेट ऑफ एक्शन में, कार्य की दशा में, ये मेरा सवाल है, जो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा और आपसे भी मैं पूछूंगा। अब आपको कुछ होम असाइनमेंट दिया जाएगा, तो उसको आप सिंसियरली किया करें। तो अभी कई बार ये वीडियो मैं पढ़ाता तो हूँ, पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निक से इतना परिचित भी नहीं हूँ, और फिर पढ़ाने वाला सामने होकर के पढ़ा रहा है, बनाने वाला बना रहा है। कई बार हम ऐसा काम करवाते हैं, पेंटिंग का काम करवाते हैं, बैनर का, होर्डिंग्स का, प्रिंटिंग का, तो प्रेस में काम होता है, वहाँ मिस्टेक्स भी होती है। कल ही किसी मेरे को प्रिंसिपल ने बताया कि किसी का फोन आया था, टेंस की स्पेलिंग गलत है। मैंने कहा पूरा वीडियो देख लीजिए, कहीं भी उसमें टेंस की या टेंस की स्पेलिंग गलत हो तो। हाँ, वैसे तो ये हो सकता है, कई बार स्लिप भी हो जाता है, पेन स्लिप होता है, जुबान भी फिसलती है और गलती होती है। बड़ी उम्र में तो देखा होगा, जिनके घरों में बुजुर्ग है ना, वो बेटे का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन 3 पोता पोतियों के नाम लेंगे, जब जाकर के सही ठिकाने का सही नाम ले पाते हैं। वो उम्र का असर होता है, पर अभी मेरी उम्र पर इतना असर नहीं हो रहा है। कहीं भी पूरे वीडियो में ऐसी कोई गलती नहीं थी। मैंने मैडम का देखिए, आप खुद वीडियो देखिए, प्रिंसिपल मैम से कहाँ गलती, तो बोली ये ऊपर जो टाइटल दिया है ना, इसमें टेंस, अरे टाइटल देने वाला तो कोई भी टेक्निकल आदमी है, जो इंग्लिश का टीचर थोड़ी होगा। किसी बच्चे को भी खड़ा कर दिया जाए कि भाई ये सर का वीडियो बना दो, वो भी खड़ा हो जाएगा, उससे क्या बना दिया उसने। तो ये कोई गलती नहीं थी। जब देखने वाला जानता है इस चीज को, फिर तो ये नहीं सोचना चाहिए कि टेंस की स्पेलिंग भी नहीं आती है टीचर को। गलती भी, स्लिप वाली बात भी कई बार हो सकती है। तो अगली बार मेरा क्वेश्चन फिट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। ओके, थैंक यू।